खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज गांव डावी खुर्द से एकमात्र महिला शिक्षित धारी सरपंच प्रत्याशी का चयन करके गांव वालों ने एक गांव की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। इस दौरान सरपंच प्रत्याशी महिला उम्मीदवार कृष्णा कुमारी ने मीडिया से विशेष बातचीत की है और बताया कि जनता के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। मेरा एकमात्र उद्देश्य है ये गांव एक आदर्श ग्राम बनकर उभरे। देखिए ये रिपोर्ट, क्या कुछ उन्होंने अपने गांव के बारे में और कहा। एक बार सभी दर्शकों नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव की स्पेशल कवरेज कर रहे हैं। और हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। तो आज हम पहुंचे हैं फतेहाबादी गाँव है डाबी खुर्द में पहुंचे हैं। वहाँ जो सरपंच है, जो सरपंच प्रत्याशी महिला सरपंच जो प्रत्याशी हैं कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले तो उनका मीडिया में विशेष बातचीत करने के लिए स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। इस बार जो सरपंच का चुनाव, आप चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एजेंडे क्या मुद्दे रहेंगे गांव के विकास को लेकर आगे आप? मैं अपने गांव की 36 बिरादरियों साझी उम्मीदवार हूं। उन्होंने मेरा साथ दिया और पंचायत के लिए उन्होंने मुझे सरपंच पद के लिए चुना। मैं उस चीज़ के लिए उनकी आभारी हूं। और मेरे मुद्दे हैं, हमारे जो गांव का स्कूल है उसमें पानी की निकासी है, वो बाहर निकलने की निकासी बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि वो अपने वोटर की तरफ नहीं, जो हमारी गरीब जनता है उसकी भी तरफ हमारे वोटर हैं उनसे भी ज़्यादा होगा, ताकि मैं उनको भी हमारे साथ और हमारे बराबर चला सकूँ। आपसे एक सवाल ये भी है, आप एक महिला प्रत्याशी हैं, युवा हैं, तो यहाँ की जो महिला हैं वो आगे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आगे आपकी किस तरह की योजना रहेगी? मैं महिलाओं को हर प्रकार से बढ़ावा दूंगी। तो मैंने देखा है कि गांव में जो गरीब लोग हैं वो लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। मैं अगर मेरी खुद की तरफ से कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें हर लड़की को शिक्षा प्रदान करना चाहूँगी। हर क्षेत्र में लड़कियों को आगे लेकर आना चाहूँगी ताकि वो किसी से पीछे ना रह सके। ऐसा भी सुना है जैसे कुछ सरपंच बन जाते हैं तो अपना सरपंच भी एक बिजनेस बना लेते हैं, तो आगे जो आपका कदम है गांव के विकास की ओर रहेगा या चौधर के लिए? नहीं, मेरा कोई चौधर के लिए कोई प्लान नहीं है। मैं अपने गांव समाज की हर प्रकार से सहायता करूंगी, सेवा करूंगी। मैं अपना कोई बिजनेस उसमें नहीं चलाना चाहूँगी और ना ही अपने परिवार को इस ओर कोई कदम उठाने दूंगी। तो आगे क्या इस ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार और उनके लिए मैं कैंप भी लगवाऊंगी जो खेतों के लिए लगाए जाते हैं। उनमें दवाइयों के बारे में, फसल के बारे में, कीटनाशकों के बारे में, उर्वरकों के बारे में उन्हें बताया जाए और अधिक से अधिक जानकारी हमारे किसानों को प्राप्त हो। एक सवाल आपसे ये भी है, जैसे पंचायत में गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया, जीतने वाला केवल अपने वोट को महत्व देता है। आगे जाकर ग्राम पंचायत की अगर जनता आपको सरपंच चुनती है कृष्णा जी, तो आप अपने वोट को महत्व देंगे या ऐसे परिवार में एक समान लेके चलेंगे? अगर मुझे हमारी जनता, जो मेरी गाँव की जनता है, मुझे सरपंच पद के लिए चुनाव आते हैं, जो युवा वोटर हैं आगे खेल के क्षेत्र में खास तौर पर, वो आपसे क्या उम्मीद रखें? और इस गाँव की आप सरपंच बन जाती हैं तो खेल के क्षेत्र में किस प्रकार की सुविधा उनको देने की प्राथमिकता रहेगी आपकी? खेल की सुविधा, जो हमारे गांव की युवा जनरेशन है वो हर प्रकार की सुविधा चाहती है। मैं उनकी राय लेके उनसे समझूंगी कि उनकी क्या मुश्किलें हैं, उन्हें खेल में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या उन्हें ज़रूरत है, उन हर ज़रूरत को मैं पूरा करूंगी। पंचायतों में ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं, उनका रोजगार है वो खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। किसान ये चाहते हैं कि हमारा पंचायत का जनप्रतिनिधि ऐसा बनो कि किसानों की कोई भी समस्या हो तो एक पंचायत का जनप्रतिनिधि कम से कम उनकी आवाज़ तो उठा सकता है ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। तो आगे किसान आपसे क्या अपेक्षा है? मैं खुद भी एक किसान की बेटी हूँ। मुझे पता है कि खेतों में क्या होता है, क्या नहीं, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए जो भी मुआवजा की रकम आए, सरकार से मेरी अपील होगी कि उन्हें हाँ बिल्कुल रहेगा। मैं अपने गांव को भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहती हूँ ताकि वो एक अच्छा और सबसे सभ्य समाज बन सके। तो क्या आपके नेतृत्व में इस ग्राम पंचायत के वोटरों में आदर मान सम्मान बना रहेगा? हाँ, हमेशा बने रहेगा। अगर सरपंच पद के लिए चुनी जाती हूँ तो भी वो आदर सम्मान बना रहेगा। अगर वो मेरे को नहीं चुनते हैं तो भी मेरी तरफ से वही उनके लिए आदर सम्मान रहेगा। अच्छा, आपके सामने जो महिला वो चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव हार जाती है तो उनके प्रति कैसा रहेगा? उनके प्रति जो सम्मान मैं अभी दे रही हूँ उनको, वो बाद में भी दूंगी। उसमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये दो लोगों के बीच के चुनाव में होता है। उसके बाद वही रिश्ते हैं, वही नाते हैं सब, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा।
अच्छा, आपकी शिक्षा कितनी है? मैंने बीएड की है और इकोनॉमिक्स से एमए की है। आपकी उम्र कितनी मेरी 25। है? जो सरपंच महिला जो सरपंच प्रत्याशी हैं कृष्णा जी से हमने विशेष बातचीत की है और जो इन्होंने बताया है कि चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, की लत जो बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ और नशे से मुक्त अपने गांव को करवाना चाहती हूँ। एक है जो साधनों की व्यवस्था, हमारे गांव में साधनों की व्यवस्था बहुत कम है, जिससे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन मुश्किलों का सामना मैंने भी किया है। मैं चाहती हूँ कि आने वाली जनरेशन उन मुश्किलों का सामना न करे। अच्छा, आज मैं गांव की विकास करूँ, आपने शिक्षा पर जोर दिया है, आपने जो नशे के प्रति कहा है, कुछ पंचायती राज चुनाव आते हैं तो जो सरपंच का चुनाव होता है तो उनका ज़्यादा ध्यान है वो नशे के प्रति रहता है। तो आपने जो नशा मुक्त करने वाली जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। जैसे अगर मैं वर्तमान में आपके गांव में चिकित्सा की बात करूँ, चाहे पशु अस्पताल हो या कोई सरकारी अन्य डिस्पेंसरी, कैसी सुविधा है? आगे ग्राम पंचायत की जनता आपको सरपंच चुनती है तो इस क्षेत्र में कैसा सुधार है? मैं अपने गांव में हर प्रकार का सुधार करना चाहूँगी कि वो गांव की गलियां हो, नाले हो, कुछ भी हो। हमारे गांव में पशु चिकित्सा भी नहीं है, वह उसी की भी मैं उम्मीद करूँगी, सरकार से अपील भी करूँगी कि वो उसे खुलवाएं। और अगर और कोई चिकित्सा अस्पताल है बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो, मैं स्वास्थ्य कैंप भी लगवाऊँगी ताकि हर प्रकार से मैं उनकी सहायता कर सकूँ। खासतौर पर जो युवा में इन्होंने ये भी कहा है कि नशे के प्रति सबसे बड़ा सवाल है नशे के प्रति। नशे ऐसे वोटरों को समय समय पर जागरूक करके नशे के प्रति इस ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाना। साथ में इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत मेरा बनाना सबसे प्रथम प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो गाँव है वो विकास के क्षेत्र में तरक्की करे। एक सवाल और इनसे मैं करने जा रहा हूँ इस समय। कृष्णा जी, आपसे उम्मीद है, आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस बार ग्राम पंचायत की जनता आपको इस यहाँ से सरपंच चुनती है तो आपका गांव इस जिले का नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश का नंबर 1 का दर्जा मिले, ऐसा दावा करती है आप? हाँ, बिल्कुल करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव हमारे हरियाणा में नंबर 1 पर आए और मेरी हर उम्मीद रहेगी। और मेरे हर गांव जो मेरे साथी हैं, जो मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से मैं अपने गाँव को बिल्कुल सभ्य बनाऊँगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत की है। धन्यवाद। सभी दर्शकों नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव कवरेज करने जा रहे हैं। हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। आज हम पहुंचे हैं डावी खुर्द गाँव में पहुंचे हैं, जहाँ जो सरपंच के इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पे कुछ सपोर्टर बैठे उनसे मैं चुनाव होने जा रहे हैं। आप एक गाँव के वोटर हैं तो कैसा सरपंच चाहते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? हम बहुत अच्छा सरपंच चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा सरपंच हो गाँव का, जो गांव का विकास करना चाहे। और इनका जो परिवार है, कृष्णा का परिवार, हमेशा देश के प्रति सदाबहार है और देश के प्रति और गांव के प्रति भी इनका अच्छी भावना रही है और अच्छी छवि के परिवार इनका। और इसके दादा और परदादा भी पहले सरपंच रहे गांव के। और आज हमने जो चुना है कृष्णा देवी, उसका घरवाड़ा और उसका ससुर भी देश की सेवा कर रहे हैं। उसी की भावना को देखते हमने भी, पूरा गाँव ने, 36 बिरादरी ने और विकास फौजी की घरवाड़ी कृष्णा देवी को ही सरपंच चुनने का निर्णय लिया है। तन मन धन से सभी गांव के लोग उनकी भावना की कदर करते हैं और उनको जिताने का काम करेंगे। तो सर, आपको उम्मीद है कि आगे अगर कृष्णा सरपंच बन जाती है तो आपका आदर मान सम्मान बनाए रखेगी? बिल्कुल, उनकी श्रद्धा और भावना इस गांव के प्रति हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। वो गांव के प्रति उनकी भावना रही है कि हम गांव का विकास करेंगे और हर 36 बिरादरी का मान और सम्मान करेंगे। तो सर, आपको लगता है कि आगे आपका गाँव है जो कृष्णा के नेतृत्व में विकास के क्षेत्र में उन्नति करेगा? बिल्कुल उन्नति करेगा। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के बारे में, पेयजल के बारे में और हर समस्याओं के बारे में वो हमारी साथ करेगा, गांव का विकास करेगा। तो आज तक आपके गांव में सरपंच बने, आगे इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? इनसे यही उम्मीद है कि गांव के विकास करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, हर आदमी की मदद करेंगे। चलो, इसी बेस पर मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ।